प्यारे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और छठी कक्षा के इस दूसरे अध्याय का आखिरी लेक्चर हम यहाँ प्रिपेयर करने जा रहे हैं। हमारा आखिरी टॉपिक रहता है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग। बच्चों, अभाव का मतलब होता है कमी। आपको पता है हमारा जो भोजन है उसमें मुख्य हमने 5 प्रकार के पोषक तत्व पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। यदि इनमें से किसी एक पोषक तत्व की भी लंबे समय तक कमी हो जाए भोजन में, तो उस पोषक तत्व की कमी शरीर में आ जाती है और जिसके कारण अभावजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो भोजन में, जब भोजन में होंगे तो शरीर में कमी हो जाएगी। लंबे समय तक आप इसको थोड़ा सा और वो लिख लीजिए। किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। शरीर में उत्पन्न होते हैं। अभावजन्य रोग कहलाते हैं। देखिए, आप समझिए, जब हमारे शरीर में किसी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, लंबे समय तक वो कमी शरीर में बनी रहती है, तो उससे अभावजन्य रोग होते हैं। अब हमारे शरीर में कमी क्यों होगी? क्योंकि भोजन में उनकी कमी होगी, तभी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। और हमारे शरीर में कमी होने के कारण जो रोग कमी के कारण उत्पन्न होते हैं उनको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अब देखिए, यदि हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होता है? मान लिया कार्बोहाइड्रेट की या वसा की कमी हो जाए तो क्या होता है? विटामिन्स की कमी हो जाए तो क्या होता है? क्योंकि विटामिन तो मुख्यतः हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही होते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए होते हैं। यदि हमारे शरीर में पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट की और वसा की लंबे समय तक कमी हो जाती है तो बच्चों, शरीर जो है, एक सेकेंड, हो जाता है, कमजोर हो जाएगा। यहां तक कि हमें चलते हुए चक्कर भी आ सकते हैं। इस प्रकार की कमी हो सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या कमी हो सकती है और वसा से क्या कमी हो सकती है? शरीर दुबला पतला होगा, कमज़ोर होगा, चक्कर भी आ सकते हैं। इस प्रकार की
हो सकती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा के कारण हमें क्या रोग हो सकते हैं, हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम कार्बोहाइड्रेट या वसा को कमी वो करें तो क्या होगा। नोट कीजिए, मनुष्य दुबला पतला हो जाएगा, चलने में असमर्थता होगी। आप यूं लिखिए, कमजोरी के कारण चलने में असमर्थता। कमजोरी सीधा पहले लिखिए, फिर कमजोरी के कारण ही चलने में असमर्थता, चल नहीं पाएगा, चक्कर आना, इस प्रकार का हो जाएगा। यदि प्रोटीन की कमी हो तो यदि मनुष्य के भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं है तो उसकी जो है वृद्धि रुक जाएगी। शरीर की वृद्धि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है, त्वचा का रंग उड़ जाएगा, मतलब त्वचा का रंग बिल्कुल बिना रंग की से इस तरह की हो जाएगी कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे त्वचा का लालिमा का रंग होता है, नहीं, सफ़ेद सफ़ेद सी त्वचा, सफ़ेदी उस पर ज़्यादा चमकेगी और बाल सुनहरे हो सकते हैं। त्वचा का रंग उड़ने मतलब पीलापन आ जाएगा त्वचा पे, आप ये मान लीजिए, बाल सुनहरे हो सकते हैं। चेहरे पर सूजन हो सकती है। त्वचा की बीमारियां हो जाएंगी। उसमें ख़ास तौर पे यही है, त्वचा का रंग उड़ना, बालों का रंग उड़ना, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, अथवा रंग उड़ जाएगा। ख़ास तौर पे सुनहरे बाल होते हैं। तो ये
प्रोटीन की कमी के कारण हो सकते हैं। त्वचा की बीमारियां, खास तौर पे बालों का रंग उड़ना, चेहरे पर सूजन, वृद्धि का रुकना, ये। अब विटामिन और खनिज लवणों के कारण क्या होते हैं वो देखिए। मुख्यतः हमारे ए, बी, सी, डी विटामिन और कुछ खनिज लवण हम पहले कर भी चुके हैं उसमें, लेकिन फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ। सारा आपको पहले बताया जा चुका है वैसे, लेकिन एक एक जो आपकी किताब के अनुसार भी बता दिया जाएंगे। विटामिन ए की कमी, तो उसको रोग कौन सा हो जाएगा? दृष्टिहीनता। रतौंधी, ये हो सकता है। तो उसको जो है अंधेरे में कम दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा? कमजोर दृष्टि होगी, दृष्टि कमजोर हो जाएगी तथा कम रोशनी में दिखाई नहीं देगा। क्योंकि उसकी आँख के कोशिकाएं जो है वो सूख जाती हैं, पुतली होती है वो सूख जाती है, पुतली की कोशिकाएं जो उसके चारों ओर होती हैं वो सूख जाती हैं। फिर इसी तरह से विटामिन B1, इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग। क्या होता है इस रोग के अंदर? मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और कमजोर मांसपेशियां ऊर्जा की कमी शरीर में, जिससे कोई भी काम करने का मन नहीं करता। विटामिन सी पहले भी बताया जा चुका आपको, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या होगा? उसको स्कर्वी नाम का रोग हो जाएगा। इसके अलावा उसको सर्दी से होने वाले रोग भी बहुत जल्दी होंगे, जुकाम, खांसी, इस प्रकार के भी। और स्कर्वी में क्या होता है? दांत ढीले हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है, ढीला होना, जख्म जल्दी नहीं भरते, मतलब एक बार चोट लगी और जो घाव हो जाता है वो आसानी से नहीं भरते। इसके बाद विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स
डिजीज़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है। और बड़ों में ओस्टोमलेशिया, रिकेट्स ये बच्चों में, ओस्टोमलेशिया बड़ों में, खास तौर पे औरतों में होती है। हड्डियां कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। हड्डियां मतलब अस्थियां, अस्थि हड्डी को ही बोलते हैं। अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। ये मुख्य। इसके अलावा खनिज लवणों में कैल्शियम, कैल्शियम, आयोडीन और लोह, इसकी हम कमी की बात करेंगे। कैल्शियम की कमी हो तो क्या होगा? कैल्शियम की कमी हो तो बच्चे अस्थियों और दांतों के रोग हो जाते हैं। क्योंकि दांत हो चाहे अस्थियां यानी हड्डियां हों, उनमें कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और यदि कैल्शियम कम हो जाएगा तो दांत टूटने लगेंगे, भूरने लगेंगे और अस्थियां भी कमज़ोर होंगी। तो हम इसमें लिखेंगे कमज़ोर अस्थियां। ये पहले सारे हो चुके हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, बल्कि पहले ज़्यादा बता रखा था। तथा दंतक्षय मतलब दांतों का भुरना, भुर भुर कर दांत टूट जाते हैं। आयोडीन की कमी हो तो, ये शायद पहले नहीं आया था, ध्यान नहीं मुझे। आयोडीन की कमी, इसमें घेंगा गोइटर रोग हो जाता है। अंग्रेजी में गोइटर बोलते हैं। गोइटर रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि गर्दन का ये भाग फूल जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक थायराइड नाम की ग्रंथि होती है और उसमें थायरोक्सिन नाम के हार्मोन यानी एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उनकी कमी हो जाती है, तो जिसके कारण मानसिक विकास रुक सकता है बच्चों के अंदर। तो ये इसके बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं? बच्चों का मानसिक विकास रुकना, बच्चों के मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तथा गर्दन की थायराइड ग्रंथि का फूलना, ये हो सकता है। लोह की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए, लोहे की भी आवश्यकता होती है। तो हमें अरक्तता नाम की बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? अरक्तता।
जिसमें रक्त कम बनता है, हीमोग्लोबिन होता है रक्त के अंदर और लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, तो उनका निर्माण कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम होगा और मनुष्य में रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे हम अरक्तता कहते हैं। और इससे मुख्यतः क्या होगी, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये मुख्य रोग थे। अब इस पाठ में हमने क्या सीखा, देखिए सारांश है इस पाठ का, कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपके सामने ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, ये सारांश जितना भी है। ये सभी बच्चों ने ये सारांश बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है और कॉपी के अंदर नोट करना है। ये दूसरे पाठ का पूरा सारांश है, आप इसको जो है अच्छी तरह से पढ़िएगा और याद भी कीजिएगा। इसके अतिरिक्त पाठ के पीछे जो प्रश्न आ रहे हैं वो और मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप उनको और नोट कर लें। पाठ के अभ्यास के जो प्रश्न हैं, पहले आप ये 4 प्रश्न नोट करेंगे। क्लियर हो गए आपके सामने, अभ्यास के प्रश्न है ये अभ्यास के प्रश्न हैं, ये आपने करने हैं, नोट करने और इनका उत्तर देने की कोशिश करनी। और अगर किसी उत्तर में कठिनाई होती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है। मैं आगे कर देता हूँ। में 5 प्रश्न हैं, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, आराम से आपको दिख जाएंगे सभी प्रश्न। तो बच्चों ये दूसरा पाठ था और इसके साथ ही हमारा ये दूसरा पाठ समाप्त होता है। और आशा है आपने पूरे पाठ के दोनों पाठों के नोट्स बना लिए होंगे। आप ध्यान से, मैंने देखा है कई बार कई बच्चों की नोटबुक मेरे पास जो व्हाट्सएप पे आई कि वो जो सुनते हैं वो ढंग से नहीं सुनते हैं या लिखा हुआ ढंग से नहीं देखते हैं तो कुछ और लिख देते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा, आपसे फिर पुनः रिक्वेस्ट है, आपने अगर कॉपी बना ली है तो इस वीडियो को दोबारा, पिछली सभी वीडियो को दोबारा चलाइए और देखिए क्या जो बोला जा रहा है वही आपने लिखा है या उसमें कोई कमी है तो उसको आप सुधार कीजिए। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, बड़ों का आदर करें और घर में रहें। थैंक यू।